हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको परसेंटेज का चौथा भाग बताने जा रहा हूं। मैं 3 वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुका हूं जो परसेंटेज से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पे रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, बहुत आसान भाषा में। तो देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पे आधारित कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहले हम आपको प्रश्न पढ़ के बताऊंगा, फिर उसके बाद में देखेंगे कि इसको लगाने का तरीका क्या है। तो 2 तरीके आपको बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप कर लीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, ये टाइप फर्स्ट का सवाल है। टाइप फर्स्ट में आपको कह रहा है कि एक आयत की लंबाई है, उसकी लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई है और जो उसकी चौड़ाई है उसके चौड़ाई में 10% की बढ़ोतरी हो गई है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। और तो देखिए, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप समझ लीजिए। देखिए, जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। अब इस बात को समझना है कि इस फार्मूले का हम यूज कैसे करेंगे। अब समझिए कि इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। प्लस कब लगाना है और माइनस कब लगाना है। जब भी 2% में आपको प्रतिशत कमी और वृद्धि पे सवाल पूछे तो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि प्रतिशत वृद्धि भी हो रही है और प्रतिशत कमी भी हो रही है। अगर सवाल उल्टा बनता है, थोड़ा सा हटके बनता है, तो वृद्धि भी देगा और फिर पुनः वृद्धि भी देगा। 2 तरीके के हो गए। फिर सवाल में आपको कमी फिर कमी, मतलब दोबारा कमी पर भी सवाल बनाकर दे देगा। तो इसे आपको समझना कैसे। ये फार्मूला समझने का सबसे बेसिक रूल ये है कि आप सवाल को पढ़ें और सवाल में देखें कि प्रतिशत वृद्धि कह रहा है तो प्लस लिखें और प्रतिशत कमी कर रहा है तो माइनस लिखें। तो देखें, जब वृद्धि की बात करेगा तो आपको प्लस लगाना है और जब कमी की बात करेगा तो आपको माइनस लगाना है। इस फार्मूले में आपको 2% दिया, 1% एक्स और दूसरा प्रतिशत वाई। तो अगर इस सवाल को हमें लगाना हो तो देखिए, आयत की पहला क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद में सवाल बहुत आसान तरीके से लगेंगे। कंसेप्ट सीख लीजिए आप। देखिए, एक्स और वाई के कंसेप्ट में दिया है तो जो लंबाई है वो किस में है, आपकी वृद्धि में है, और चौड़ाई भी आपकी किस में है, वृद्धि में है। इसका मतलब कि x का मान भी प्लस लिखना है और y का मान भी आपको प्लस लिखना है। तो अगर इस फार्मूले में हम पुट करें वैल्यू को, तो देखिए, अगर वैल्यू को हम पुट करें, परिवर्तन देखें कि प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो देखिए x भी प्लस है और y भी प्लस है इस क्वेश्चन के लिए। तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सॉल्व करते समय अगर वैल्यू लास्ट में पॉजिटिव आती है तो आपका वृद्धि होगा और वैल्यू निगेटिव आती है तो प्रतिशत कमी होगी। इतनी बात आप समझ गए। तो पहले हम निकालेंगे परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। तो कैसे निकलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100 से x का मान कितना है 20% और y का मान कितना है 10% और प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 10 और 20 मिलेगा आपका 30 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 32%। अब बताइए, 32% जो आपका निकल के आया ये प्लस है या माइनस है। तो आप कहेंगे सर प्लस है। अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो इस सवाल में जो क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 32% की वृद्धि हो गई। अब इसे आपको समझना कैसे है कि आपको x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100 नहीं लिखना, बस देखना है क्वेश्चन में कि आपको वृद्धि बोल रहा है या माइनस कमी बोल रहा है। अगर लगातार वृद्धि की बात करें तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपका वृद्धि मिलेगा। अगर कभी आपसे कमी पूछे और कभी आपको वृद्धि दे दे तो आपको लगाना पड़ेगा, लगा कर देखना है कि लास्ट में माइनस आ रहा है या प्लस। अगर माइनस आएगा तो प्रतिशत कमी होगा और प्लस आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगा। अब देखिए, दूसरा तरीका क्या है, इसका टाइप 2 देखिए लगाने का तरीका। एक आयत था, हम मान ले रहे हैं कि जो आयत का पुराना क्षेत्रफल था वो कितना था 100% था। ये हम मान ले रहे हैं कि जो पुराना
प्रतिशत था आयत का, वो 100% था। फिर क्या किया, लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई, उसके बाद चौड़ाई में भी 10% की बढ़ोतरी हो गई। तो देखिए जो नया क्षेत्रफल आएगा, नया क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 100 गुणे पहले में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, लंबाई में 120% की, क्योंकि 100 पहले था, 20 बढ़ गया, 120% हो गया, गुणे दूसरे चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10 की, तो ये हो जाएगा 110/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22 को 2 और 11 कम 11 और 2 हो जाएगा आपका 13। आपको कितना मिला, 132%। तो क्या आंसर हो गया, नहीं हो गया। इसमें आपको ये देखना है कि जो नया क्षेत्रफल निकल के आया है वो आपका आया है 132%, और पुराना जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 100% था। तो बताइए जो नया आया है पुराना से कितना बढ़ गया है, तो 32% बढ़ गया है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, प्रतिशत वृद्धि कितने की हो जाएगी, 32 की हो जाएगी। अगर यही मान 100 से कम आता, जैसे मान लीजिए 95 आता, तो 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5% की कमी हो जाती। तो इस टाइप के सवाल को लगाना आप सीख गए होंगे, आप इसे जान गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप समझकर नोट कर लें। अब देखिए मैं आगे कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, ये तो आयत की बात थी, इसमें आपको संख्या भी दे सकता है। संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पहले टाइप का था, 3 टाइप और बचे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी टाइप आप समझ जाएंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इस टाइप के सवाल में देखिए क्वेश्चन से, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई और पुनः 20% की कमी की गई, तो उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों मान समान हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों मान समान हो गए तो अब हम क्या करेंगे। देखिए पहले तो आपको 20% की वृद्धि दिख रही है तो आप इस बात को समझ गए, लेकिन पुनः 20% की कमी कर दिया। तो अगर हम बात करें इस लास्ट में, देखिए आपसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। अगर हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी की, तो आपका फार्मूला बनेगा x + y + x गुणे y/100। इतनी बात आप समझ गए। हम मान को पुट करें तो 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई तो लिखेंगे 20%, इतना तो आप लिख लेंगे। अब देखिए y का मान कितना है, 20% की कमी हो गई, तो कमी के लिए लिखेंगे -20%। अब देखिए जब प्लस ऊपर है और नीचे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 20/100। इतनी बात आप समझ गए। इतनी बात आप अगर समझ गए हैं तो प्लस और माइनस के केसेज में दोनों मान समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे काम खत्म हो गया आपका। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, लेकिन ये आएगा -4%। क्या आएगा, -4%। अगर -4% आ गया तो आप कहेंगे सर ये तो वैल्यू माइनस में चली गई, तो जाने दीजिए यहाँ पर आ जाएगा प्रतिशत कमी, कितने की, -4% की। अगर हम बात करेंगे कमी की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत की बात करेंगे, 4% की। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 4% की कमी होगी, क्योंकि लास्ट में माइनस आ गया। तो ये टाइप फर्स्ट के सवाल थे। अब हम आपको सिखाएंगे टाइप 2 के सवाल कैसे बनते हैं। बस वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, सभी कंसेप्ट आप समझ जाएंगे इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो देखिए दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं, टाइप 2 के सवाल कैसे बनते हैं। दूसरे टाइप के सवाल में हम देखेंगे, दूसरे टाइप का सवाल कुछ अलग है। इसमें आपको समझना है, पहला क्वेश्चन से देखिए 2 तरीका बताऊंगा लगाने का, जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप सीख लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा। देखिए यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें बात कर रहा है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो अगर हम बात करें, इसको समझ लीजिए पहले, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में हम बढ़ोतरी करेंगे तो इसके भुजा में भी बढ़ोतरी होगा, लेकिन स्क्वायर में है, अगर वर्ग के जो भुजा है उसके स्क्वायर में वृद्धि होगी। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम समझा रहे हैं, एक फार्मूला बेस से और एक आपको बेसिक। अब समझिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं फार्मूले से देखते हैं कि प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए, तो देखिए अगर बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि की, तो वृद्धि की बात करेंगे तो x + y + x गुणे y/100। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो x बराबर आपका y है, x बराबर y है,
क्योंकि वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि की जा रही है, तब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो भुजा स्क्वायर होता है। तो एक में 10 की करेंगे तो दूसरे में भी 10 की होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। तो अगर x बराबर y करेंगे तो x प्लस, देखिए x की जगह y करिए तो x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बनेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। अब यहाँ पर समझिए ये प्रतिशत आपकी वृद्धि हो गई। अगर इसमें हम डायरेक्ट मान को रखते हैं, x की जगह कितना है 10%, तो 2 गुणे 10 प्लस, देखिए 10 गुणे 10 बटे 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 10 दूनी 20 और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 21%। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की होगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। फर्स्ट रूल था, इस फर्स्ट रूल से आप कैसे लगाएंगे, इसमें देखिए हम x बराबर y करके एक फार्मूला लगा दिए यहाँ पर। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे लगा देंगे 2x धन एक्स स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत वृद्धि। अब मेरी बात आप यहाँ से समझिए। अब दूसरे टाइप में देखेंगे कि दूसरे रूल में हम क्या करेंगे। ये तो पहला तरीका था, 21% की वृद्धि होगी। पहले हम क्या करेंगे कि जो वर्ग का क्षेत्रफल था पुराना वाला, वो पुराना वाला कितना था 100% था। अब देखिए नया क्षेत्रफल क्या हो गया, नया क्षेत्रफल हो गया 10% की भुजा में वृद्धि हो गई। तो पुराना 100 था, गुणे 10 की वृद्धि हो गई। कितने बार वृद्धि होगी, 2 बार, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10% की वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 गुणे 11, 11 हम 121। अब बताइए 121 आ गया। अब बताइए 121 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 21 ज़्यादा है। तो 21 ज़्यादा किसको शो करेगा, प्रतिशत वृद्धि को। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 21% की हो जाएगी। कुछ कठिन नहीं है, बस टेक्निक है, आपको समझना है। और दोनों में से जो आपको अच्छा लगे दोनों फॉलो करके आप लगा सकते हैं। तरीका अच्छा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। अब देखिए हम तीसरे टाइप के सवाल को पढ़ते हैं कि तीसरे टाइप के सवाल कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की या जाए तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 2 तरीके हैं। पहले क्वेश्चन को आप समझ गए थे वर्ग वाला, तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या फार्मूला बेस से लगा सकते हैं। अब मेरी बात समझिए, 2 तरीके इसमें भी आपको बता रहे हैं। देखिए लास्ट में पूछ रहा वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि की या कमी की। तो फार्मूला 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। x की जगह कितना है 100 है, तो 2 गुणे 100 और प्लस 100 गुणे 100 बटे 100। तो ये हो जाएगा आपका 200 और प्लस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 कितना आएगा यहाँ पर 300। देखिए ये वैल्यू प्लस में आ गई। ये वैल्यू जब प्लस में आ जाएगी तो प्रतिशत वृद्धि कितने की हो जाएगी, 300 की हो जाएगी। अब दूसरा तरीका समझिए। कोई वृत्त था, वृत्त के त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर रहे हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। मेरी बात यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक है, समझ लीजिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पर क्षेत्रफल है इन प्रोपोर्शनल टू कितना है आर स्क्वायर के। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो त्रिज्या भी आपकी बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटाएंगे हम तो त्रिज्या भी आपकी घटेगी। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है त्रिज्या की स्क्वायर के बराबर है, अगर हम 10% क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो त्रिज्या भी 10 करके 2 बार बढ़ेगी। ये बात आप समझ गए। तो देखिए समझिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस लगाएंगे। मेरी बात ध्यान से देखिए। पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल था पुराना वाला कितना था, 100% था। ये बात समझ गए। तो देखिए नया क्षेत्रफल कितना होगा, नया क्षेत्रफल पुराना 100 था। अब देखिए त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, 100 की। तो कितना हो जाएगा, 100 में 100 जोड़ेंगे तो 200 बटे 100 कितने बार होगा, 2 बार। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 400। अब बताइए पहले पुराना क्षेत्रफल कितना था भैया, 100% था। नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 400 आ गया।
तो हम आपसे पूछ लिए कि बताइए 100 से कितना ज़्यादा हो गया, तो कहेंगे सर 300 बढ़ गया, 300 बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी की हो गई, प्रतिशत वृद्धि कितने की हो गई, 300। 100 से 400 हो गया भैया, कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि कितने की हो गई, 300 की हो गई। तो ऐसे टाइप के सवाल आप सीख गए हैं। तो आइए आगे करते हैं अगले टाइप के सवाल को। आइए इस टाइप के सवाल में आपको सिर्फ समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 75% बढ़ा दिया जाता है तो वृत्त के परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, एक वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, 75% की वृद्धि हो रही है, लेकिन पूछ रहा है कि उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए ध्यान से, जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, कितना होता है, 2πr। त्रिज्या आपको दे दिया है। अब बताइए यहाँ पर परिमाप अनुक्रमानुपाती है किसके, r के, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अगर परिमाप को बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, परिमाप को घटाएंगे तो त्रिज्या भी घटेगी। बात को समझिए, अगर हम परिमाप को 1% बढ़ा देते हैं तो त्रिज्या भी 1% बढ़ जाएगी। अगर हम परिमाप को 10% बढ़ा रहे हैं तो हमारा त्रिज्या भी 10% बढ़ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, परिमाप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर रहे हैं तो परिमाप में भी 75% की वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में आप ये चीज़ तो सीख गए होंगे कि सर यहाँ पे बताओ परिमाप पूछ रहा है कि परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो आप देख रहे हैं कि त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो परिमाप होता है त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो त्रिज्या को आप 75% बढ़ाएंगे तो परिमाप भी आपका कितना बढ़ेगा, 75% बढ़ेगा। तो यहाँ से इसका आंसर जो आएगा ना कि परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, तो भैया हो जाएगी 75% की वृद्धि होगी। परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, 75% की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ सवाल तो थोड़ा बन गया, लेकिन सवाल को समझने का तरीका क्या है कि आपसे एरिया पूछ रहा है या परिमाप पूछ रहा है। अगर यहाँ पर एरिया पूछता तो पीछे वाले सवाल से हम लगा लेते, लेकिन यहाँ पर परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी आपकी त्रिज्या बढ़ेगी उतना परिमाप आपका बढ़ेगा। अगर परिमाप त्रिज्या आपकी 75% है तो परिमाप भी आपका कितना हो जाएगा, 75%। अगर हम आपसे पूछें कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर जाए तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो बताइए जरा हमको, जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है कितना होता है। समझिए, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती, इतना आप जानते हैं। तो चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। मान लीजिए कोई वर्ग है, ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को आप समझ गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समझ लीजिए थोड़ा से पॉइंट को। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर हम इसके परिमाप की बात करें, परिमाप की, तो कितना हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परिमाप होगा ना, परिमाप अनुक्रमानुपाती कितने किसके बराबर होगा, भुजा के। तो देखिए वर्ग के अगर भुजा में आप 1% की वृद्धि करेंगे तो परिमाप में भी कितने की वृद्धि होगी, x की होगी। अगर हम आपसे एक प्रश्न मौखिक पूछ रहे हैं कि अगर वर्ग के भुजा में 25% की वृद्धि कर दें तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, तो आप ऐसे सुन के बता सकते हैं कि सर भुजा को 25% बढ़ा देने पर परिमाप कितना बढ़ेगा, 25% आपका बढ़ेगा। तो एक नोट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी वृत्त के त्रिज्या में या वर्ग के भुजा में x% की वृद्धि हो जाने पर, x% की वृद्धि हो जाने पर उसके परिमाप में x% की वृद्धि होती है, x% की वृद्धि होती है। तो इस टाइप के सवाल को लगाना आप सीख गए हैं। तो इस वीडियो का लास्ट ट्रिक है, इस वीडियो का लास्ट टाइप है, इसे आप जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स,
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, इसे समझने के लिए आपको क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन है एक लाइन का, बस आप इसे समझ लीजिए कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले में आपको क्वेश्चंस को पुट करके और लगा लेना है। तो देखिए, क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तबकि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत 60 किलोग्राम थी। अब चीनी की खपत क्या होगी? अब यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरी बात को। इस फार्मूला में आपको मान को पुट करना है। देखिए, जो आप निकालेंगे, नई खपत निकालेंगे, और जो पहले की खपत थी कितनी थी? 60 किलोग्राम थी। देखिए, खपत निकालने के लिए एक फार्मूला है, W ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। अब यहाँ पर समझिए, आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो बहुत कठिन है, लेकिन इस फार्मूला को समझना कैसे है? देखिए, आप नई खपत निकाल रहे हैं तो W मतलब जो आपका मान किलोग्राम में दिया है, हमारा W कितना है यहाँ पर देखिए 60 किलोग्राम। कितना है? 60 किलोग्राम। दूसरा प्रतिशत, जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल पढ़ते समय जो पहले प्रतिशत पढ़ेगा, जो पहला प्रतिशत होगा वो आपका पहला प्रतिशत हो जाएगा, और जो सवाल में दूसरा प्रतिशत बनेगा वो आपका दूसरा प्रतिशत हो जाएगा। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, नई खपत के लिए आपको कैसे फार्मूले में सेटिंग करना है, कैसे सवाल को सेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर नई खपत एक लाइन का सवाल है। W की जगह कितना लिखेंगे? 60 गुणे 100। अब देखिए, 100 के बाद में आपको प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, और दूसरा प्रतिशत लिखना है। तो दूसरा प्रतिशत कितना है? 10% की वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ोतरी हो गई। तो 100 में 10 को आपको जोड़ना है, बटे नीचे लिखना है 100। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे? तो पहला प्रतिशत कितना है? 20 है, तो इसमें आपको 20% जोड़ देना है। अब आगे देखिए, 60 गुणे ऊपर बनेगा 110 और नीचे बनेगा 120। अच्छा, आप बताइए, एक लाइन के सवाल को आप क्या बना नहीं पाएंगे? W गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो पहला प्रतिशत है वो पहला हो जाएगा, और दूसरा प्रतिशत दूसरा प्रतिशत हो जाएगा। तो बताइए जरा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 12 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 11 पचे 55। अब बताइए, जो नई खपत आई है वो कितना आ गई? 55 आ गई। पुरानी कितनी थी? 60 थी। तो कमी कितने का हो गया बताइए? 60 माइनस 55 कितने की? 5 किलोग्राम की। तो जो कमी हो जाएगी, चीनी की खपत क्या होगी? तो बताइएगा 5 किलोग्राम कम हो जाएगी, 5 किलोग्राम कम हो जाएगी। इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसे लिख लें, इसे समझ लें। नई खपत, जब भी इस टाइप के सवाल बने, 2% आपको दिए होंगे, प्रतिशत वृद्धि भी होगा और प्रतिशत कमी भी होगा। उसके बाद में आपको इस सवाल में कुछ वैल्यू दी होगी किलोग्राम में, जो भी मान दिया हो किलोग्राम में दिया हो। तो आप नई खपत निकालेंगे तो W ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, और यहाँ पर देखिए 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से बहुत आसान तरीके से आप इसे बना पाएंगे और तुरंत लगा लेंगे बहुत कम समय में। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो, जबकि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत 42 किलोग्राम थी। अब चीनी की खपत मतलब नई खपत क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे आपको एक फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला को जल्दी से बोर्ड पे लिखते हैं। नई खपत आपको निकालना है, तो नई खपत के लिए फार्मूला था W गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत और बटे में 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत, यही फार्मूला था। अब इस फार्मूले में आपको वैल्यू को पुट करना है। जब आप पूरा सवाल पढ़ रहे थे तो जो पहले प्रतिशत आ रहा था भैया आप उसे पहला प्रतिशत मान लो। तो देखो, पहला प्रतिशत कितना हो गया? पहला प्रतिशत आपका कितना हो गया? 40% की वृद्धि हो गई। दूसरा प्रतिशत यहाँ पर देखिए कितना हो गया आपका? 20% की वृद्धि हो गई।
और देखिए W का मान कितना दिया है 42 किलोग्राम। क्या इस वैल्यू को आप इसमें नहीं पुट कर पाएंगे? सर कर लेंगे, बहुत आसान है। 42, अब 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत कितना है 20 है, तो 100 में प्लस 20 जोड़ेंगे, अब बटे में 100, अब पहला प्रतिशत 40% की वृद्धि हो गई तो इसमें प्लस 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 गुणे 120 अब बटे 140। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बताइए 14 तियाँ 42, 3 चौके 12, 3 एक 3 4, 14 तियाँ 42, यहाँ पर आएगा 12 तिहाई 36। बताइए नई खपत कितनी आ गई भैया? नई खपत कितनी आ गई? 36 किलोग्राम। 36 किलोग्राम। अब जरा सा आप हमें बताएं, नई खपत जो आ गई आपकी कितनी आ गई? 36 किलोग्राम नई खपत आपकी आ गई है। अब बताइए पहले आपकी खपत कितनी थी? 42, नई खपत कितनी आ गई है? 36 किलोग्राम। लेकिन कह रहा है, यहाँ क्वेश्चंस को पढ़िए, चीनी की खपत 42 किलोग्राम थी, अब चीनी की नई खपत क्या थी? मूल्य वृद्धि से पहले जो आप ये वृद्धि किए हैं ना, उसके पहले जो चीनी की खपत थी वो 42 किलोग्राम थी, अब कितनी आई है नई खपत? 36 किलोग्राम आई है। तो अब बताइए 42 में से 36 को घटाएंगे तो आपकी नई खपत निकल के आ जाएगी। तो बताइए 42 में से 36 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 किलोग्राम था। पहले चीनी की खपत कितनी थी? 42 किलोग्राम। जो नई खपत निकाले हैं 36 आया है, 42 से कितना कम हुआ है? 6 कम हुआ है। तो वही आपकी जो चीनी की खपत में कमी थी 6 किलोग्राम थी। तो इस टाइप के सवाल को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैथ की वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। मैथ्स की और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, और भी सब्जेक्ट की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। मैं इसी तरह वीडियो आपको देता रहूँगा, समय टू समय वीडियो आपको मिलती रहेगी। लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है आपको बताने में। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।